रात का समय था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। इंडिया गेट के पास खड़ा एक नौजवान अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में तेज। साधारण कपड़े, सामान्य सा लुक, लेकिन भीतर से वह कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था अर्जुन मल्होत्रा, भारत की खुफिया एजेंसी RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का स्पेशल एजेंट। अर्जुन का जीवन कभी भी सामान्य नहीं रहा। बचपन में ही उसने अपने पिता को पाकिस्तान की सीमा पर शहीद होते देखा था। तभी से उसके दिल में केवल एक सपना था, देश की सेवा करना। सेना में भर्ती हो सकता था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग ने उसे RAV की नजर में ला दिया। उस रात अर्जुन को एक सीक्रेट मैसेज मिला, कोड ब्लैक एक्टिवेट, मिशन रावण बिगिंस। यह मिशन बहुत खास था। RAV के उच्च अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियां मिलकर भारत पर एक बड़ा साइबर अटैक करने वाली थीं। यह हमला सिर्फ कंप्यूटरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए पावर ग्रिड, रेलवे नेटवर्क और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय के सर्वर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन था, यह किसी को नहीं पता। रॉ को केवल इतना पता था कि इस दुश्मन का कोड नेम रावण है, क्योंकि उसके पास 10 नकली पहचानें थीं और हर बार वह किसी और चेहरे के साथ सामने आता था। अर्जुन को मिशन का पहला क्लू मिला। मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला साइबर एक्सपर्ट फैजान अली। शक था कि वह रावण का हिस्सा है। अर्जुन नकली पहचान में एक बिजनेस कंसल्टेंट बनकर मुंबई पहुंचा। वहां उसने फैजान से मुलाकात की। फैजान होशियार था, लेकिन कहीं न कहीं घबराया हुआ भी। अर्जुन ने उससे दोस्ती का दिखावा किया और धीरे धीरे उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। एक रात अर्जुन ने देखा कि फैजान अपने लैपटॉप पर किसी डार्क वेब सर्वर से जुड़ा हुआ है। स्क्रीन पर कुछ अजीब सी कोडिंग चल रही थी और अचानक अर्जुन की आंखों के सामने एक नाम चमका, रावण पोर्टल एक्सेस ग्रांटेड। अर्जुन समझ गया कि वह सही जगह पहुंचा है, लेकिन तभी अचानक फैजान की मौत हो गई। एक विस्फोटक चिप उसके लैपटॉप में फिट थी, जो एक्सेस की गलती करते ही फट गई। अब मामला और गहरा गया। किसी अदृश्य शक्ति ने सबूत मिटा दिया था। RAV हेडक्वार्टर में अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि फैजान की मौत की खबर मीडिया में हार्ट अटैक बताई गई। इससे साफ था कि दुश्मन केवल बाहर नहीं, बल्कि अंदरूनी सिस्टम तक घुस चुका है। रॉ के चीफ ने कहा, अर्जुन, यह मिशन अब और खतरनाक हो गया है। हमें शक है कि रावण का कोई एजेंट हमारे बीच भी है। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में सवाल उठे। क्या वह किसी पर भरोसा कर सकता है? क्या उसके साथी ही गद्दार हो सकते हैं? अगला सुराग नेपाल की राजधानी काठमांडू से मिला। RAV को पता चला कि वहां पर एक गुप्त बैठक होने वाली है, जिसमें रावण खुद मौजूद हो सकता है। अर्जुन नेपाली व्यापारी बनकर वहां पहुंचा। होटल में छुपकर उसने उस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग की। कमरे में कई चेहरे थे, ISI, चीनी खुफिया अधिकारी और कुछ भारतीय व्यापारी। लेकिन अचानक लाइट बंद हुई और एक होलोग्राम स्क्रीन पर एक रहस्यमयी चेहरा उभरा। वह बोला, भारत को हराने का वक्त आ गया है। 15 अगस्त को हम उसकी नसों पर वार करेंगे। वह चेहरा बदलता रहा, कभी किसी भारतीय नेता की शक्ल, कभी किसी पुलिस अधिकारी की, कभी किसी प्रोफेसर की। यह था रावण, 10 चेहरे वाला दुश्मन। अर्जुन ने तुरंत डेटा कॉपी किया, लेकिन तभी दुश्मनों को उसकी भनक लग गई। एक खतरनाक पीछा शुरू हुआ। काठमांडू की गलियों में गोलियां चलीं, बाइक चेसिंग हुई और अर्जुन बमुश्किल रॉ के सेफ हाउस तक पहुंचा। लेकिन जाते जाते रावण ने उसे मैसेज भेजा, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले अर्जुन, रावण अदृश्य है। भारत लौटकर अर्जुन ने डेटा सौंपा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रॉ हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले ही सारी फाइलें करप्ट हो चुकी थीं। अर्जुन समझ गया कि यह काम अंदरूनी गद्दार का है। उसने अपने सबसे करीबी साथी एजेंट आदित्य मेहरा पर शक करना शुरू किया, लेकिन तभी हालात ने करवट ली। एक मिशन के दौरान आदित्य ने अपनी जान जोखिम में डालकर अर्जुन को बचाया। तो क्या वह गद्दार नहीं था? फिर असली गद्दार कौन था? दिन गुजरते गए और अब 15 अगस्त बस 48 घंटे दूर था।
रावण का प्लान साफ था। दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे पर साइबर अटैक करके पूरे देश की सुरक्षा प्रणाली ठप करना। अर्जुन ने एक क्लू निकाला। रावण का कंट्रोल सर्वर दुबई में था। बिना समय गंवाए वह दुबई पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गगनचुंबी इमारत की 40वीं मंजिल पर एक हाईटेक सर्वर रूम है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। बायोमेट्रिक लॉक, लेजर अलार्म और विदेशी हथियारबंद गार्ड। अर्जुन ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। छत से पैराशूट जंप, लेजर को बाईपास करने के लिए मिरर ट्रिक और गार्ड्स को बिना मारे बेहोश करना। वह सर्वर रूम तक पहुंचा और जैसे ही डेटा डाउनलोड किया, स्क्रीन पर फिर से वह रहस्यमयी चेहरा उभरा। बहुत होशियार है तू अर्जुन, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। असली रावण तेरे सामने है। अर्जुन ने देखा, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि RAV के ही डिप्टी चीफ विक्रम सिंह थे। उसी ने शुरू से सारी सूचनाएं लीक की थीं। उसी ने फैजान को मरवाया। उसी ने अर्जुन की फाइलें करप्ट कीं। विक्रम सिंह असल में दुश्मन एजेंसियों का पाला बदल चुका था और रावण के नाम से काम कर रहा था। उसके पास इतने नकली चेहरे और पहचान थीं कि कोई शक भी नहीं कर सकता था। अर्जुन स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक भयंकर फाइट हुई, बंदूकें चलीं, हाथापाई हुई और आखिरकार अर्जुन ने उसे काबू कर लिया। डेटा डिलीट किया और भारत को बचा लिया। दिल्ली में 15 अगस्त की परेड शांति से संपन्न हुई। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और पूरा देश सुरक्षित रहा। अर्जुन को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन उसके मन में अब भी सवाल बाकी था। क्या वाकई रावण खत्म हो गया या उसके बाकी चेहरे अब भी जिंदा हैं? उसकी जेब में एक अनजान चिट्ठी मिली। अर्जुन, तूने एक चेहरा गिराया है। रावण के 9 और चेहरे बाकी हैं। खेल अभी शुरू हुआ है।